एक शहर में जिया और पलक नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था। उनके माता पिता भी उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। 12th करने के बाद माता पिता ने दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में करवा दिया था। कॉलेज में उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन जिया है और कौन पलक। जिया के दोस्त पलक को जिया समझ लेते थे और पलक के दोस्त जिया को पलक समझ लेते थे। ऐसा अक्सर होता रहता था। माँ बाप खुद दोनों बेटियों में कंफ्यूज हो जाते थे। दोनों के माता पिता को दोनों की शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन पलक की माँ पलक के पिता से कहती है, देखिए जी, पता ही नहीं चला वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया और हमारी बेटियों की उम्र शादी की हो गई। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मैं पंडित जी से बात करता हूँ और दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। अगले दिन पलक का पिता देवेंद्र पंडित जी के पास जाता है और अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते की बात करता है। पंडित जी उसे दो लड़कों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, अरे देवेंद्र जी, ये देखिए, इन दोनों लड़कों का नाम सौरभ और अभिषेक है। दोनों जुड़वा भाई हैं तुम्हारी बिटिया की तरह। दोनों अच्छा कमा लेते हैं। आपकी दोनों बेटियों के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा आपको। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द रिश्ता पक्का कर लो, फिर कहीं देर ना हो जाए। जी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक बार लड़के वालों से बात कर लीजिए। मुझे ये रिश्ता अपनी दोनों बेटियों के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है देवेंद्र जी, जैसा आप सही समझे। पंडित जी पलक और जिया के बारे में लड़के वालों को भी बताते हैं। लड़के वाली जिया और पलक के घर फोन करके इस बात की खबर दे देते हैं कि वो आने वाले हैं। उसी दिन पलक और जिया की माँ पलक और जिया से कहती है, बेटा, तुम दोनों को शाम में लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जरा दोनों अच्छे से तैयार होकर आना। जी माँ जी। शाम होने के बाद पलक और जिया दोनों को ही लड़के वाले देखने आते हैं। एक भाई का नाम सौरभ था और दूसरे भाई का नाम अभिषेक। अभिषेक का पलक के लिए और सौरभ का रिश्ता जिया के लिए आता है। अरे बहन जी, लड़कियों को तो बुलाइए। हाँ जी बिल्कुल। पलक की माँ पलक और जिया दोनों को आवाज लगाती है। दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ आती है। पहली नजर में ही सौरभ और अभिषेक दोनों को ही पलक और जिया बहुत पसंद आती है। तभी सौरभ की माँ बोलती है, अरे देवेंद्र जी, मुझे तो आपकी दोनों ही बिटिया बहुत पसंद है। बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम्हें कैसी लगी दोनों लड़कियाँ? जी माँ, मुझे भी पसंद है और मुझे भी। दोनों परिवार वालों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही समय बाद चारों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में पलक मन लगाकर काम करती है। सुबह उठकर पोछा करती थी, फिर सबका नाश्ता बनाती थी। लेकिन जिया कोई सा काम नहीं करती, इसलिए ससुराल में सभी पलक को ज्यादा मानते थे। एक दिन अचानक से खबर आती है कि जिया का पति कार एक्सीडेंट में मारा गया है। ये सुनकर जिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसे अभी शादी को कुछ ही समय हुआ था और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। ये बात जिया को अंदर ही अंदर खोखला बनाती गई। जिया चिड़चिड़ी सी हो गई थी। वो घर में किसी से ठीक से बात नहीं करती थी और अगर कभी वो अपनी बहन पलक और अभिषेक को साथ देखती तो और चिढ़ जाती थी। जिया मन ही मन ठान लेती है कि वो पलक का घर उजाड़ कर रहेगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक दिन जिया किचन में जाती है और पलक से कहती है, पलक, आज मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। पलक को ये देखकर अच्छा लगता है कि जिया का व्यवहार धीरे धीरे घर में ठीक हो रहा है। वो खुश होकर कहती है, हाँ हाँ जिया, क्यों नहीं, तुम ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करती रहोगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। हाँ पलक, यही सोचकर तो मैं आज किचन में खाना बनाने आई हूँ। जिया और पलक खाना बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हैं। खाना परोसकर जिया और पलक भी टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन जिया तभी टेबल के नीचे अपने पैरों से अभिषेक के पैरों को टच करती है। अभिषेक को लगता है वो पलक का पैर है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता। उसी दिन रात को अभिषेक पलक से कहता है,
क्या बात है पलक, आज तुम बड़ी नोटी नोटी हो रही थी। जी मैं कुछ समझी नहीं। चलिए अब सो जाइए। पलक अभिषेक की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अगले दिन जब अभिषेक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो जिया पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। अभिषेक को लगता है वो पलक है तो वो भी कुछ नहीं कहता और मन ही मन मुस्कुराता है। एक दिन दोपहर में पलक जिया से कहती है, जिया आज रात जब ये ऑफिस से आएंगे तो तुम उन्हें खाना दे देना। मेरी सहेली की शादी है इसलिए आज मैं वहीं जा रही हूँ और मैं रात को वहीं रुकूंगी। जिया मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है। जिस तरह मेरा घर बर्बाद हुआ था और मैं इसका भी घर बर्बाद करके रहूंगी। जिया मुस्कुराते हुए पलक को ठीक है बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। पलक भी अपनी सहेली के घर चली जाती है। उस दिन रात को जब अभिषेक आता है तो जिया पलक के कपड़े पहनकर उसके सामने जाती है। जिया अभिषेक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलने देती कि वो जिया है। आप आ गए? आप थक गए होंगे, खाना खा लीजिए। हाँ थक तो गया हूँ। जिया अभिषेक को खाना खिलाती है। उसके बाद जब अभिषेक रात को सोने जाता है तो जिया भी उसके कमरे में पलक की जगह पर जाकर सो जाती है। अगले दिन जब पलक अपनी सहेली के घर से आती है तो वो जिया को अपनी जगह पर सोता देख जोर से चिल्लाती है, जिया! अभिषेक की आँख खुलती है। वो पलक को देखकर हड़बड़ा जाता है और बोलता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया मैं नहीं हूँ, जो तुम्हारे साथ सो रही है वो जिया है। क्या बात कर रही हो? इस हादसे के बाद पूरे घर में जैसे संग्राम फैल गया था। तभी जिया रोते हुए सबको बताती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। अभिषेक जिया को अपनी पत्नी समझकर अपने कमरे में ले गया था और वो अभिषेक से कुछ नहीं कह पाई। ये सारी बातें सुनकर पलक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। वो इस बात से बहुत दुखी थी। घर में ऐसा संग्राम देखकर जिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी खुशी बयां करती है। बहुत खुश थी ना ये पलक अपनी जिंदगी में। अब पता चल रहा है ना क्या होता है पति को खोने का दुख। वैसे मेरे दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। जिया की ये सारी बातें पलक और जिया की सास सुन लेती है और साथ ही अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। कमरे में जाकर सास जिया को एक जोरदार तमाचा मारती है और उसको सबके सामने लाती है और साथ ही की हुई रिकॉर्डिंग भी सबको दिखाती है। फिर क्या था, सब प्रूफ हो जाता है। अब जिया की चोरी पकड़ी गई थी। सबको पता चल जाता है कि अभिषेक की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद जिया की सास जिया को घर से बाहर निकाल देती है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।